जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू एके सर एजुकेशन में। फ्रिक्शन विज्ञान दुनिया की वो बनसी फोर्स जिसे हर कोई छुटकारा पाना चाहता है। तो इंसानों ने बना लिया फ्रिक्शन को इविल, आया गुस्सा फ्रिक्शन को और उसने बोला, हे इंसानों, अगर है तुम में दम तो रखो मेरे बिना एक कदम। नहीं हूँ मैं कोई डेविल, तो किताबों में क्यों लिखा मुझे इविल। तो इंसानों ने मानी हार और बोला, फ्रिक्शन यू आर नॉट ए इविल, यू आर ए नेसेसरी इविल। तो चलिए बच्चों, आज की टॉपिक को शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है हमारा फ्रिक्शन एंड द फोर्स अराइजेस ड्यू टू फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए बच्चों, इस टॉपिक में पूरी तरह से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं फ्रिक्शन यानी इसके द्वारा प्रोड्यूस हो रही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो सबसे पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स which oppose द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर ए सरफेस। तो अगर किसी भी सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो जो फोर्स उसे अपोज करता है तो उसे ही हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। अगर किसी भी सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के जो सरफेस कंटैक्ट और जो सरफेस है जिसके ऊपर वो मूव कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो कंटैक्ट की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है, तो वही होता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। रोलिंग बॉल ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन। तो जब भी क्या होता है, कोई एक जो बॉल होती है वो ग्राउंड के ऊपर जाती है, तो कुछ देर बाद वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, तो ये सारी चीज़ें होती है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के वजह से, जो कि बेसिकली लगता है बॉल और हमारा ग्राउंड के बीच में, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो चलिए बच्चों, इसका थोड़ी सी हम लोग एग्जाम्पल इसे देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले है ये वाला बॉल, जो कि बेसिकली स्लो डाउन हुआ था ग्राउंड के साथ में कांटेक्ट में आकर। और यहाँ पर ये जो साइकिलिस्ट है, तो वो जो अपनी टायर के साथ वो जब रनिंग कर रहा है रोड में, तो कुछ देर बाद जब वो अपने साइकिल चलाना बंद कर देगा, तो थोड़ी ही देर जाने के बाद क्या होगा कि उसकी जो साइकिल की स्पीड है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। यानी वो जो साइकिल की जो टायर की जो सरफेस थी और जो रोड की जो सरफेस थी, उन दोनों के बीच में जो कंटैक्ट की वजह से वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि इस साइकिल को स्लो डाउन करने में मदद की। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों ये जानने की कोशिश करो कि ये जो फोर्स फ्रिक्शन होता है, तो वो बेसिकली काम करता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, जिसे कि आप लोग पुशिंग फोर्स के जरिए इसे आगे ढकलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आगे मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन हमेशा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही काम करेगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन के विपरीत दिशा में ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन है वो काम करता है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कारण यानी कॉज होता क्या है। फ्रिक्शन इज caused due to the interlocking of the irregularities between the two surface in contact। तो अगर दो सरफेस है और उनके बीच में सर्टन इरेगुलरिटीज है, जैसे कि कोई उबड़ खाबड़ है, तो वो लोग क्या करेंगे कि आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारा अराइज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा अराइज हो जाएगा। लेकिन जो सरफेसेस होते हैं, तो वो बेसिकली आइदर स्मूथ सरफेस होते हैं या रफ सरफेस होते हैं। तो स्मूथ सरफेस में बेसिकली होता क्या है कि जो इरेगुलरिटीज़ होती है वो माइन्यूट नंबर में होती है, यानी कम से कम मात्रा में इरेगुलरिटीज़ पाए जाते हैं। लेकिन जो रफ सरफेसेस है, तो वहाँ पर जो इरेगुलरिटीज़ है वो बहुत ही लार्जर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रफ सरफेस है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है, तो वहाँ पर जो हमारा फ्रिक्शन है तो वो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो क्या होगी बच्चों, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्चुअली कैसे काम करती है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो सरफेस के बीच में है इंटरलॉकिंग, तो इसीलिए यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है हमारा फ्रिक्शन। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में कि ये जो इरेगुलरिटीज़ है, तो इसकी वजह से ही क्या होती है कि इन दोनों सरफेस में बढ़ती है इंटरलॉकिंग, जो कि प्रोड्यूस करता है हमारा फ्रिक्शन को। और इसी फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है तो वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो चलिए बच्चों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो फ्रिक्शन होता है तो उसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो फ्रिक्शन होती है उसको दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जो सबसे पहला वाला फैक्टर है तो वो है हमारा नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सरफेस के ऊपर जा रहा है तो वो सरफेस कितनी स्मूथ है और कितनी रफ है, तो इसके ऊपर हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करेगा।
और जो दूसरा नेचर है यानी जो दूसरा फैक्टर है जो कि फ्रिक्शन को हमारा अफेक्ट करता है, तो वो है हमारा हाउ हार्ड द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। यानी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी सरफेस से जो कांटेक्ट में है और जिस सरफेस के ऊपर वो मूव कर रहा है तो वो दोनों कितने प्रेस है तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी आपस में वो कितने तेज़ी से जुड़े हुए हैं तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पहला फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि जो पहला फैक्टर है तो वो है हमारा नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि जो फ्रिक्शन होती है तो स्मूथ सरफेस वो बहुत ही क्या होती है कि कम होती है यानी लेस होती है। तो इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक सिलेंडर को इस स्लाइड के ऊपर लेकर उसे छोड़ देंगे और यहाँ पर जो सरफेस लेंगे तो वो बेसिकली होगा हमारा स्मूथ सरफेस। और हम लोग ये देखेंगे कि हमने जब इस सिलेंडर को यहाँ से स्लाइड से छोड़ा तो ये क्या करेगा कि बहुत दूर तक चली जाएगी। यानी यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही घट जाएगी, जिसकी वजह से ये जो सिलेंडर की जो मोशन है तो वो बहुत ही बढ़ जाएगी। और एक दूसरी से एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेते हैं और उसी सेम सिलेंडर को सेम ऊंचाई से अगर स्लाइडिंग हम लोग छोड़ेंगे और यहाँ पर जो सरफेस लेंगे अगर रफ सरफेस लेंगे तो यहाँ पर ये जो सिलेंडर है वो बहुत दूरी तक ना जाकर ये पास में रुक जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सरफेस जितना रफ होगी तो फ्रिक्शन हमारा उतना क्या होगी ज़्यादा होगी, जो कि बेसिकली अपोज करेगी हमारा मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो फ्रिक्शन है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, यानी इस ऑब्जेक्ट को वो बहुत ही कम समय में रेस्ट में लाने का काम करती है। तो इससे हमें ये पता चला बच्चों कि एक जो सरफेस जितना स्मूथ होगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन उतनी लेस यानी कम होगी, और एक सरफेस जितना रफ होगा तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो उतना ज़्यादा होगा। तो चलिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो सेकेंड नेचर है तो उसको भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो सेकेंड नेचर यानी जो सेकेंड जो फैक्टर है हमें ये बताता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है और उनकी सरफेस एरिया क्या है कि कांटेक्ट में है तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर छोटा सा ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो मासिव ऑब्जेक्ट है तो वो इस सरफेस के ऊपर ज़्यादा बहुत ही हार्ड से क्या है प्रेस है, और यहाँ पर जो छोटा ऑब्जेक्ट यानी कम हाई जो वेट वाला ऑब्जेक्ट है तो वो इस सरफेस के ऊपर बहुत ही कम तरह से वो प्रेस है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस के साथ बहुत ही प्रेस है हार्डर, तो यहाँ पर हम लोगों को जो फ्रिक्शन है तो वो बहुत ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पर क्योंकि ये दोनों जो सरफेसेस है ये बहुत ही कम मात्रा में प्रेस हुए हैं तो यहाँ पर हमें फ्रिक्शन जो क्या होगी बहुत ही कम दिखाई पड़ेगी। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोग किसी बिस्तर के ऊपर बैठ जाइए और उसके ऊपर आप लोग एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखिए और उसे खींचिए, और उसके ऊपर आप बैठ जाइए और दूसरे बच्चों को अब बोलिए कि वो खींचने के लिए, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा फोर्स वहाँ पर लगाना पड़ेगा, यानी वहाँ पर जो फ्रिक्शन की मात्रा है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। तो बच्चों अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो फ्रिक्शन होती है तो वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने जाना कि जो फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट अपोज द मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट क्या है कि वो कांटेक्ट में है तो वहाँ पर क्या होगा कि जो फ्रिक्शन लगेगा तो वो मोशन को अपोज करेगा। तो बेसिकली ये जो फ्रिक्शन है तो वो क्या होता है कि दो सब्सटेंस में पाए जाते हैं। तो एक होता है हमारा सॉलिड सब्सटेंस और जो दूसरा होती है तो वो होती है हमारा फ्लूइड सब्सटेंस। और जो फ्लूइड किसे बोलते हैं बच्चों कि बोथ लिक्विड एंड गैसेस को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। तो याद रखिए बच्चों फ्रिक्शन दो सब्सटेंस में लगता है, तो एक है हमारा सॉलिड सब्सटेंस और जो दूसरी सब्सटेंस होती है तो वो है हमारा फ्लूइड सब्सटेंस, यानी बोथ लिक्विड एंड ए गैस। और ये जो सॉलिड में जो फ्रिक्शंस लगते हैं तो वो बेसिकली क्या होते हैं कि तीन प्रकार के होते हैं। और जो तीन प्रकार के फ्रिक्शन जो कि सॉलिड में लगते हैं तो वो सबसे पहला वाला होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो दूसरा वाला होती है वो होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जो तीसरा वाला होती है तो वो होती है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। और इसके अलावा जो फ्लूइड में जो फ्रिक्शन लगती है बच्चों तो उसका हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो बेसिकली आप लोग इस तरह से इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो एक ऑब्जेक्ट है तो जब वो रेस्ट में होगा तो वो जिस तरह की फ्रिक्शन लगाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे
हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसे हम लोग चलो आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए बच्चों कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो रोलिंग फ्रिक्शन है, तो वो बेसिकली सॉलिड सरफेस के ऊपर दिखाई देती है, और जो फ्लूइड फ्रिक्शन है तो वो बेसिकली लिक्विड और गैसेस में हम लोगों को देखने को मिल जाती है। तो चलो इन सारे फ्रिक्शन के बारे में डिटेल्स में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो होता क्या है। तो बेसिकली तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाइए तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, यानी द फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई वस्तु अगर स्थिर में है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन काम करेगा तो वो होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बेसिकली अगर आप लोग क्या करेंगे कि अभी अगर एक किसी भारी वस्तु को अगर खींचने की कोशिश करेंगे तो वो मोशन में नहीं आएगा। तो अब इस रेस्ट में जब है तो इसके द्वारा जो फ्रिक्शन लगाई जा रहा है तो वो ही होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि बुक सिटिंग ऑन ए डेस्क, अगर किसी किताब को आपने रखा है किसी डेस्क के ऊपर तो वो अब जिसमें रेस्ट में है तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है तो वो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। और सेकंड वाला जो फ्रिक्शन है बच्चों तो वो होती है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स स्लाइडिंग ओवर ए सरफेस। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है यानी खिसक रहा है किसी सरफेस के ऊपर और वहाँ पर जो फोर्स लग रहा है तो वो होती है हमारा जो स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि पुशिंग ए बॉक्स, अगर आप लोग किसी बॉक्स को या चेयर को खींच रहे हैं तो जब वो क्या हो रहा है कि किसी सरफेस के ऊपर रगड़ रगड़ कर आ रहा है तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगी तो वो होती है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इसके बाद जो फ्रिक्शन आती है सॉलिड सरफेस में लगती है तो वो है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखिए कि बच्चों आपने देखा होगा कि जो कुछ बच्चे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि स्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए, और जो व्हील होती है उनके बूट में लगा हुआ होता है जो कि क्या करता है कि बहुत ही कम फोर्स के जरिए उन्हें मोशन में ला देता है। तो वहाँ पर बेसिकली होता क्या है बच्चों कि रोलिंग के वजह से जो फ्रिक्शन वहाँ पर होती है तो वो होती है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट आर रोलिंग, तो उसे हम लोग बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा। और जो फ्लूइड फ्रिक्शन है तो वो बेसिकली क्या होती है सॉलिड के अलावा जो लिक्विड और गैस सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर काम करती है, यानी फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन गोइंग थ्रू द फ्लूइड, दिस इज नोन एज ए फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे कि जो स्विमिंग करता है कोई भी अगर पानी के अंदर तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा तो वो होता है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। तो अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आप लोग जानने की कोशिश कीजिए, तो अगर किसी वस्तु स्थिर अवस्था में है जो कि होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स पैदा करती है, और उससे कम कौन करती है बच्चों, उससे कम फ्रिक्शनल फोर्स बनाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उससे जो कम फोर्स बनाती है तो वो होती है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, जो कि बहुत ही कम जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो प्रोड्यूस करता है। तो इसके मतलब ये है बच्चों कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम होती है। ओके बच्चों, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, तो जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं यहाँ पर पुश करने की कोशिश कर रहा है और वो मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर यहाँ पर जो सरफेस के है तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जा रहा है, तो क्योंकि ये आगे नहीं जा रहा है तो ये होती है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो बच्चा अभी नीचे खिसक रहा है यानी स्लाइड कर रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन पैदा होती है तो वो होती है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जो तीसरी फ्रिक्शन जो कि सॉलिड में लगता है तो वो है हमारा रोलिंग रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर एक रोलर के द्वारा जो फ्रिक्शन लगाया जाता है तो वो होती है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था कि फ्रिक्शन का बहुत ही सारा इस्तेमाल होती है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन इज समटाइम्स यूजफुल। और फ्रिक्शन क्या होती है कि बहुत टाइम में हमारा काम में आती है और बहुत टाइम में ही हमारा काम में बाधा डालती है। तो इसलिए हमने चैप्टर में बोला था कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। तो चलिए बच्चों अब जान लेते हैं कि फ्रिक्शन के यूज के बारे में। तो फ्रिक्शन इज वेरी यूजफुल फॉर मैनी आवर डेली एक्टिविटीज़। तो जैसे कि हम लोग चलने से लेकर हमारी जो गाड़ियों की मदद से हम लोग जा रहे हैं, तो इन्हीं सारे चीज़ों में क्या होती है कि फ्रिक्शन का इस्तेमाल होती है। तो फ्रिक्शन बिटवीन फीट एंड ग्राउंड हेल्प अस टू वॉक। तो यानी कि ज़मीन और हमारे जो पैर के बीच में फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं कि चल पाते हैं। और जो
और भी जिस तरह से फ्रिक्शन में मदद करता है तो वो है इट इज पॉसिबल टू राइट विथ ए पेन और पेंसिल ऑन द पेपर ड्यू टू फ्रिक्शन। और इस फ्रिक्शन की मदद से हम लोग पेंसिल और पेन की मदद से किसी भी पेपर के ऊपर लिख पाते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पर जो पेंसिल होती है और जो पेपर होती है तो उनके बीच में क्या होती है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। इट इज पॉसिबल टू राइट ऑन ए ब्लैक बोर्ड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ओके चॉक एंड ए ब्लैक बोर्ड। और चॉक और ब्लैक बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं कि लिखने में कामयाब होते हैं। और फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड्स हेल्प्स द ऑटोमोबाइल्स टू मूव ऑन द रोड। जैसे कि बच्चों यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे होंगे कि जो कार की जो टायर है और रोड के बीच में फ्रिक्शन की वजह से ही कार में स्टेबिलिटी रहती है और ये आगे बढ़ती है। और फ्रिक्शन बिटवीन ब्रिक्स ओके हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। ओके बच्चों, तो जो ब्रिक्स होती है उनके बीच में क्योंकि फ्रिक्शन होती है तो वहाँ पर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या होती है बच्चों कि हमें मदद मिलती है। तो यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे होंगे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर एक बच्चा ब्लैक बोर्ड में चॉक की मदद से लिख पा रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है बच्चों, फ्रिक्शन। और यहाँ पर हम लोग एक पेन का इस्तेमाल करके पेपर के ऊपर लिख रहे हैं तो इसके पीछे भी है फ्रिक्शन। और यहाँ पर ये जो तीनों आदमी जॉगिंग के लिए जा रहे हैं यानी रोड के ऊपर चल रहे हैं तो इनके पीछे भी है फ्रिक्शन। यानी इन सारे कामों में फ्रिक्शन हमें मदद करती है। लेकिन वहीं पर और भी कुछ काम होती है जहाँ पर फ्रिक्शन क्या होती है, हमारे लिए अनडिजाइबल होती है, यानी हमारे लिए कोई भी आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती और ये क्या करती है अपनी तरफ से आकर सारे काम में बाधा डालता है। तो वहाँ पर कैसे ये बाधा डालता है बच्चों, चलो देख लेते हैं कि द सोल्स ऑफ द शूज वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी जो चप्पल का जो निचला हिस्सा होती है तो वो क्या होती है कि फ्रिक्शन के वजह से ओके घिसकर ओके वो ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद क्या होती है बच्चों, द टायर्स ऑफ बाईसाइकिल्स एंड ऑटोमोबाइल्स वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। और जो टायर और जो ऑटोमोबाइल का टायर और जो बाइक साइकिल का जो टायर होती है तो वो भी घिस घिस कर धीरे धीरे ओके ख़त्म हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। और द स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस एंड फुट ओवर द ब्रिज ओके इन ए रेलवे स्टेशन वेयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जो स्टेप होती है स्टेयरकेस की और जो ओवर ब्रिज का होती है जो रेलवे जिसके ऊपर चलती है तो वहाँ पर जो फुट होती है वो क्या होती है कि वो सरफेस प्लेन हो जाती है। किसकी वजह से बच्चों, कि फ्रिक्शन की वजह से। और घर में तुम्हारा जो नाइफ्स यानी जो छुरा रखा है तो वो क्या करती है, उसकी जो रेजर्स होती है तो वो उनकी जो शार्पनेस होती है तो वो भी इस फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस हो जाती है। कुछ दिन बाद जब जाती है आप लोग देखोगे बच्चों कि आपकी ये जो नाइफ्स है तो उसमें धार चली जाएगी। तो वो बेसिकली इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है बच्चों, तो वो होती है हमारा फ्रिक्शन। और जो स्टेयरकेस की ये जो सरफेस है तो वो पॉलिश हो जाती है किसके लिए बच्चों, की फ्रिक्शन की वजह से, जो कि बेसिकली ये स्टेयरकेस की सरफेस और हमारी ओके जो फुट होती है उनके बीच में से फ्रिक्शन की वजह से ओके ये पॉलिश हो जाती है। और यहाँ पर जो हमारा जो बूट होती है यानी जो शूज होती है उनके जो निचला वाला हिस्सा यानी सोल्स होते हैं तो वो भी वेयर आउट हो जाते हैं यानी ओके घिसकर ओके ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सारी जगह होती है जहाँ पर फ्रिक्शन क्या होती है कि हमें बहुत ही हानि पहुँचाता है। लेकिन ये जो फ्रिक्शन होती है तो क्योंकि हमें बहुत सारे काम में जैसे कि चलने में, कोई भी चीज़ को पकड़ने में और हम लोगों की जो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करने में ओके ये ब्रेक अप्लाई करके यानी फ्रिक्शन बढ़ा के हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देते हैं। तो ये क्योंकि सारी चीज़ों में यहाँ पर फ्रिक्शन इस्तेमाल हो रहा है ओके और भी बहुत सारी चीज़ों में फ्रिक्शन क्या कर रहा है, हमें बाधा डाल रहा है। तो इसी कारण से फ्रिक्शन को ना ही हम लोग बोलेंगे इविल, तो इसे हम लोग बोलेंगे नेसेसरी इविल, जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। ओके बच्चों, तो अब चलो जान लेते हैं कि हम लोगों को जब भी फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़े तो कैसे हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, यानी इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीजिंग बाय द इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट। यानी कोई भी जो सरफेस जो कि कंटैक्ट में है तो अगर उनके बीच में हम लोग रफनेस को बढ़ा दें तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन है तो वो क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों इसे कि द सोल्स ऑफ द शूज आर ग्रूव्ड एंड टू हैव ए बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। तो जो सोल का जो सोल होती है निचला हिस्सा होती है वो ग्रूव्ड यानी उसको आप लोग देखेंगे कि वो उबड़ खाबड़ होती है। क्यों, क्योंकि जो फ्लोर और वो जो जूते के बीच में ओके ग्रिप मिल सके। और जो टायर ऑफ द व्हीकल आर ट्रीडेड, तो ट्रीडेड मतलब वो भी कटा कटा हुआ सा होती है टू इंक्रीज द ग्रिप बिटवीन ओके रोड एंड द टायर। And if we break the pad of a vehicle okay are rough to stop the moving okay vehicle when brakes applied।
तो जो ब्रेक पैड होते हैं व्हीकल का, तो वहाँ पर भी क्या होती है कि रफ सरफेस का इस्तेमाल होती है, यानी रबर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं और हमारे व्हीकल को वहाँ पर फ्रिक्शन इंक्रीज करके हमारे व्हीकल को स्टॉप करते हैं। और जो जिम्नास्टिक होते हैं तो वो क्या करते हैं कि सम कोर्स सब्सटेंस अपने हाथों में लगाते हैं। आपने देखा होगा जो पहली मान क्या करता है कि भार उत्तोलन के लिए यानी वेट लिफ्टिंग के लिए जाती है तो वो अपने हाथ में कुछ व्हाइट पाउडर जैसा लगाता है। तो वो बेसिकली किसके लिए करता है कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो इससे क्या होती है, हमें एक मजबूत पकड़ यानी ग्रिप मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी बच्चों जहाँ पर कि फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी हो जाती है। लेकिन बहुत सारे जगहों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, एक जिम्नास्टिक यूज कर रहा है यहाँ पर पाउडर, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं रफ सरफेस का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो टायर है तो वो बेसिकली यहाँ पर टीडेड शेप में है। और यहाँ पर हमने जो जूता के जो नीचे होती है हमने इसे यहाँ पर देखो वेयर आउट होने से बचाने के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर फ्रिक्शन को बढ़ा दिया है। और बच्चों चलो आगे देखते हैं कि ये जो फ्रिक्शन होती है तो जब वो एक इविल की तरह काम करती है तो उसे हम लोग रिड्यूस करने का भी काम करते हैं। तो बेसिकली फ्रिक्शन का हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो एक सब्सटेंस होती है जो कि हमारा जो फ्रिक्शन होती है तो उसे रिड्यूस करने में मदद करती है, तो वो उसे हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, लुब्रिकेंट्स। तो यूजिंग लुब्रिकेंट्स लाइक पाउडर्स और ऑयल्स और ग्रीस वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को घटा सकते हैं। यूजिंग रूलर्स और व्हील्स तो हम लोग भी फ्रिक्शन को घटा सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा कि जो लगेज कैरिंग बैग्स होती है तो उसमें रोलर्स लगा हुआ होता है, नहीं छोटे छोटे जो चक्के होते हैं तो वो वहाँ पर लगे हुए होते हैं जो कि बेसिकली फ्रिक्शन को रिड्यूस कर लेते हैं और भारी से भारी सामान को हम लोग आसानी से खींचकर ले जाते हैं। तो इसके अलावा अगर आपकी जो साइकिल का जो फेबल या जो बाइक्स होते हैं तो वहाँ पर बॉल बेरिंग्स का बेसिकली इस्तेमाल होती है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, और उससे क्या होती है हमारी जो बाइसाइकिल होती है या मोटर होती है तो उससे वहाँ पर उसकी जो मोशन होती है तो वो बढ़ जाती है। और इसके अलावा वी स्प्रिंकल द पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। और जो कैरम बोर्ड होती है तो उसके हम लोग स्पेशल टाइप का पाउडर इस्तेमाल करते हैं जो कि बेसिकली वहाँ पर फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती है, और उसकी वजह से हमारा जो स्ट्राइकर और जो वहाँ पर जितनी सारी चीज़ें हैं तो उनकी जो फ्रिक्शन रिड्यूस होने की वजह से उनकी मोशन बढ़ जाती है। तो इसके अलावा ऑयल और ग्रीस को अप्लाई करके जो मशीन्स होते हैं उनके मूविंग पार्ट में हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्योंकि बेसिकली बच्चों जब फ्रिक्शन होगी तो वहाँ पर क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। तो बच्चों याद रखिए बच्चों इसे कि फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस वह प्रोड्यूसेस हीट। तो जब भी दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन वहाँ पर पैदा होगा तो उसके साथ साथ वो हीट को भी वहाँ पर प्रोड्यूस करेगी जो कि बेसिकली हमारा एनर्जी लॉस होगी। और जो रूलर्स आर यूज्ड इन द लगेज बैग टू रिड्यूस फ्रिक्शन, जैसे कि मैंने बोला। तो इसके अलावा बच्चों इसे पिक्चर के जरिए समझने की कोशिश करो, जैसे कि कैरम में यहाँ पर पाउडर का हमने अप्लाई किया है और यहाँ पर बॉल बेरिंग का इस्तेमाल किया है हमने इस चक्के में, और यहाँ पर जो कैरी बैग होती है यानी लगेज बैग होती है तो वहाँ पर ही बेसिकली यहाँ पर छोटे छोटे रोलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जब बड़े बड़े जो मशीन्स पार्ट्स होते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस बॉल बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने अक्सर किसी दुकानदार में देखा होगा। तो इसके बाद बच्चों इस चैप्टर के जो आखिरी पार्ट में आते हैं जो कि बेसिकली हमारा है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो जैसे कि हमने जाना कि फ्लूइड का मतलब होता है जो बोथ लिक्विड एंड गैसेस, और उनके द्वारा जो फ्रिक्शन लगाई जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। यानी फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड यानी पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर जा रहा है यानी और वो एटमॉस्फेयर यानी गैसेस के अंदर जा रहा है तो इनके द्वारा जो फोर्स लगाई जाएगी उसे ही हम लोग बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ द फ्लूइड। और यहाँ से बच्चों तुम लोग को शेप का एक आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर जो एरोप्लेन्स होते हैं तो इनकी ये जो शेप होती है बेसिकली एरोडायनामिक होती है, और बहुत सारे यहाँ पर जो मछलियाँ होती है तो उनकी जो शेप होती है वो बेसिकली स्ट्रीम लाइंड होती है। क्या होती है बच्चों, स्ट्रीम लाइंड होती है, जिससे कि इनकी अगले वाला हिस्सा और जो पिछला वाला हिस्सा होती है वो बहुत ही क्या होती है कि थिन होती है, और यहाँ पर जो बीच वाला हिस्सा तो वो बहुत ही थिक होती है। और इस तरह की शेप को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। और
ये एरोप्लेन की केस में हम लोग बोलेंगे कि एरोडायनामिक डिजाइन यानी स्ट्रीमलाइंड बॉडी। जैसे कि बच्चों कि बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। तो जो बर्ड होती है तो उनकी ये जो शेप होती है तो वो होती है हमारा स्ट्रीमलाइंड बॉडी। और ये जो फिश होती है लिविंग इन वाटर हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। और इनकी भी जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, जिसमें कि क्या होती है यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है बच्चों। और इसीलिए ये जो रॉकेट जब लॉन्च होते हैं तो रॉकेट का जो उपला वाला हिस्सा तो वो भी क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, और जिसकी मदद से वो क्या करती है कि जो एटमॉस्फेयर के द्वारा यानी जो गैस के द्वारा लगाई जा रही वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करके वो बहुत ही तेज़ी से क्या करता है कि ऊपर की ओर ओके चला जाता है। तो ये होती है बच्चों हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। और ये फ्लूइड फ्रिक्शन से बचने के लिए जो नेचर से बहुत सारे जो प्राणियाँ होते हैं तो उनकी शेप बेसिकली स्ट्रीम लाइन शेप का होती है। और इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाती है बच्चों। और यहाँ पर आप लोग जितने सारे पिक्चर देख रहे हैं तो ये आप लोगों की डेली लाइफ में देखने को मिल जाएगी। तो ये थी बच्चों आपका चैप्टर फ्रिक्शन यानी एक नेसेसरी इविली, जो कि बेसिकली हमारे लिए फ्रेंड भी है और फो भी है, और जिसको हमारी ज़रूरत भी है और कभी कभी हमारी इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो आज के लिए इतने ही बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल से जुड़े रह सकते हैं ताकि आपको इस तरह की कंटेंट और मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।